तव कथामृतम तप्त जीविनम। भगवान की कथा ऐसी, सुनते रहे, श्रवण मंगलम, मंगल कर देती है, संतप्त जीवों का सहारा है, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप का नाश करने वाली। तो महाराज पृथु ने इसलिए कहा, तो जैसे सज्जनों की ये विशेषता है कि वो दूसरों की प्रशंसा और ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, वैसे खलों की भी एक क्वालिटी है, वो भी कम नहीं होते। कहीं ना कहीं से पर अगर दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई सुनते हैं, और सुनते समय उनके कान मानो सहस्र दस कान। दिन भर किसी की बुराई हो ना तो इतना रस उनको मिलता है कि पूछो मत। एक हुए हैं निंदक जी महाराज, और वो ऐसे निंदक थे जिसके यहाँ जावे और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनकी निंदा ना करते। जिसे देखे उसी में कमी निकालते रहते, इधर देखे इधर कमी, उधर देखे उधर कमी, सब कमी कमी। अंत में नारद ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज ये आदमी बड़ा गजब भेजा है तुमने। आज तक इस आदमी ने किसी की बड़ाई नहीं की। यदि इसके मुख से कोई कभी बड़ाई सुनने, अगर बड़ाई निकल जाए तो बड़ा आनंद आवे। महाराज इसके मुंह से आज तक बड़ाई नहीं सुना। बस भगवान विष्णु ने कहा, बड़ाई सुननी है ना, मैं बड़ाई करवा के दिखाता हूं। मैया लक्ष्मी को कहा, सामान्य स्त्री का रूप धारण करो, और विष्णु जी भी सामान्य व्यक्ति बन गए। और जब धरती पर आए तो मैया लक्ष्मी और विष्णु नरनारी का रूप लेकर के बड़ा सुंदर व्यंजन बनाया और कहा, सर्वनिंदक महाराज को बुलाइए खाने पर। अब देखो कैसे उंगलियां चाटते रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और प्रशंसा करते नहीं थकेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी से खाना बनवाए। अब लक्ष्मी जी प्रसादी बना रही हैं उनके लिए, सर्वनिंदक जी महाराज की बखान सुनने के लिए। और जब बनाया, सर्वनिंदक जी महाराज जब पधारे, लक्ष्मी जी ने परोसा। अब खाने लगे तो विष्णु जी बगल में सामान्य व्यक्ति का रूप धारण करके, महाराज अच्छा तो सब बना है ना, सब बढ़िया है, नमक उमक सब अच्छा है ना। मैया भी रूप धर कर आई थी, मैया भी पूछ रही सब ठीक तो है। कहते हैं सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, अद्भुत लगता है, अन्नपूर्णा ने ही भोजन बनाया, लक्ष्मी ने ही भोजन बनाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहते 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 हैं लेकिन, जहां लेकिन आया कि भगवान विष्णु और मैया भी हैरान, अरे बाप रे, अब लेकिन इनमें कहा। और लेकिन किंतु परंतु अगर लग गया तो समझो मामला बिगड़ा। लेकिन सब अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि लोग खा के मरी जाएं खुशी में। इतना भी बढ़िया मत बना दो कि खाते खाते ही मर जाएं। अरे बाप रे, उसमें भी एक बोल ही दिया, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो जिन्हें निंदा करनी है वो कहीं ना कहीं से करेंगे ही, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा इनको पहले ही प्रणाम करो कि कब कुछ कर दें भरोसा नहीं। सबको प्रणाम किया, लेकिन मेरे हनुमंत लाल को प्रणाम किया, और हनुमान जी को प्रणाम, राम जी को प्रणाम। नाम महाराज भगवान राम के नाम की विशेषता बताते बताते अंत तो गत्वा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, किन किन को प्रणाम, जो भी छूट गए सबको, जड़ चेतन सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, तो करूं प्रणाम जोरी जुग पान। सबको सीताराम का स्वरूप, और जिनके पास दृष्टि है ना, दृष्टि वालों को तो सब में सीताराम की ही मूर्त दिखाई देती है। बिना ठाकुर जी के कृपा के हम क्या ऐसे बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा नहीं जी। धन्यवाद दो उस परमात्मा को। हम रोते रहते हैं, जब देखो तो रोना लगा रहे, हमारी ये नहीं हुई, हमारी वो नहीं हुई। इस कोरोना काल में भी ठाकुर जी ने हम सबको सुरक्षित रखा है। क्या ठाकुर जी की कम कृपा है? इस कोरोना काल में जहां त्राही त्राही पूरे विश्व में मचा हुआ है, ऐसे स्थिति में हम और आप बैठकर शांति भाव से कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये क्या कम परमात्मा की कृपा है? क्या उस ईश्वर की कृपा तब नहीं है? हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों को, लोगों के प्राण चले गए, लेकिन न जाने कितने हमारे सगे संबंधी सब सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं।
क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम रोज उठकर एक बार ठाकुर जी को धन्यवाद दें? क्योंकि जब आंखें खुलती है तो दुनिया में रोज न जाने कितने लोग फिर इस दुनिया को नहीं देखते, लेकिन हम और आप दुनिया देख रहे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है हम ठाकुर जी को थैंक यू कहें, धन्यवाद करें? एक रुमाल गिर जाए, दूसरा आदमी रुमाल उठा कर देता है, माता जी आपका रुमाल, भैया आपका रुमाल, तो आप उसको 50 बार थैंक यू, आपने हमारा उठा के दिया, अरे बाप ने बहुत बड़ा काम किया। एक रुमाल उठा कर देने वाले को 1000 बार धन्यवाद। और कहीं मोहल्ले में किसी ने नाली बनवा दी, कोई नेताजी, तब तो और धन्यवाद की तो लड़ी लग जाती है, ऐसे गजरे तो न जाने कितने उनके गले में। क्या किया महाराज, इन्होंने नाली बनवा दिया गांव। एक नाली बनाने वाले को 1000 धन्यवाद देते हैं। ईमानदारी से बताइए कि रोज उठकर ईश्वर को कितनी बार थैंक यू कहते हैं कि आपने ये मानव तन दिया है, हमें परमात्मा आपने ये शरीर दिया है, साथ साथ हमारी बुद्धि आप में लगी है, ऐसी विवेक और बुद्धि दी है। तो ठाकुर जी हम आपको धन्यवाद देते हैं